Common ion effect. So what is common ion effect? कॉमन आयन इफेक्ट क्या है, चलिए डेफिनेशन से जानते हैं. द प्रोसेस इन विच द आयोनाइजेशन ऑफ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट डिक्रीजेस और सप्रेसेस बाय द एडिशन ऑफ अ कॉमन आयन फ्रॉम आउटसाइड इज कॉल्ड कॉमन आयन इफेक्ट. फ्रेंड्स, कॉमन आयन इफेक्ट वो प्रोसेस है कि जिसके जरिए वीक इलेक्ट्रोलाइट की आयोनाइजेशन को और भी डिक्रीज कर दिया जाता है कि जब उसमें कॉमन आयन वाला स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया जाता है. इस प्रोसेस को कॉमन आयन इफेक्ट कहते हैं. चलिए जानते हैं इसे हम इस डायग्राम के जरिए. सपोज करें हमारे पास यहाँ बीकर में पानी है और इस पानी में हम वीक इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हैं. याद रखें कि वीक इलेक्ट्रोलाइट वो इलेक्ट्रोलाइट होता है जो कि कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होता आयंस में. अब इसमें हम जब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे, लेकिन याद रखें कि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में कॉमन आयन होने चाहिए जो कि वीक इलेक्ट्रोलाइट में भी मौजूद हों. ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट याद रखें कि वो इलेक्ट्रोलाइट होता है जो कि कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है आयंस में. अब जैसे ही हम वीक इलेक्ट्रोलाइट में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे और दोनों में कॉमन आयन मौजूद होंगे फ्रेंड्स, तो इस केस में हमारे पास जो कंसंट्रेशन होगी, आप देख सकते हैं कि पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन काफी ज्यादा इंक्रीज हो गई कॉमन आयंस होने की वजह से. तो अब यहाँ पर क्या होगा, इस कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से फ्रेंड्स हम जानते हैं, हमने ऑलरेडी ये स्टडी किया है ली चैटलियर्स प्रिंसिपल में, कि जब कभी हमारे पास सिस्टम इक्विलिब्रियम में मौजूद हो और उसे डिस्टर्ब किया जाए तो सिस्टम उस डायरेक्शन में मूव करेगा कि जहां पर वो चेंज के इफेक्ट को कैंसिल कर सके और दोबारा से इक्विलिब्रियम को स्टैब्लिश कर सके. यहाँ पर भी कुछ इसी तरीके से हो रहा है कॉमन आयन इफेक्ट में, क्योंकि कंसंट्रेशन पॉजिटिव आयंस की काफी ज्यादा इंक्रीज हो गई है फ्रेंड्स. तो इस केस में हमारे पास जो फर्स्ट रिएक्शन होगा वीक इलेक्ट्रोलाइट वाला, तो ये क्या होगा, कंसंट्रेशन पॉजिटिव आयंस की इंक्रीज होने की वजह से फ्रेंड्स आप यहाँ देख सकते हैं कि ये सिस्टम मूव करेगा टुवर्ड्स लेफ्ट की तरफ ताकि ये इस इफेक्ट को कैंसल आउट कर सके और दोबारा से इक्विलिब्रियम को स्टैब्लिश कर सके. तो फ्रेंड्स, कॉमन आयन इफेक्ट की में हमारे पास ली चैटलियर्स प्रिंसिपल के मुताबिक क्या होगा कि जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होगी उसकी आयनाइजेशन और भी ज्यादा कम हो जाएगी और वो प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा, जबकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो है वो कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाएगा या डिसोसिएट हो जाएगा. एग्जाम्पल ऑफ कॉमन आयन इफेक्ट. फ्रेंड्स, कॉमन आयन इफेक्ट की एग्जाम्पल को समझने के लिए हम एक बीकर लेते हैं जिसमें पानी मौजूद है. फ्रेंड्स, इसमें सबसे पहले हम अमोनिया ऐड करेंगे. अमोनिया वाटर के साथ रिएक्ट करेगा और ये हमारे पास अमोनियम एंड हाइड्रोक्सिल आयन फॉर्मेशन करेगा. ये एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है जो कि कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होगा. फ्रेंड्स, अब इसमें हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को ऐड करेंगे, लेकिन याद रखें कि हमारे पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो ऐड कर रहे हैं उसमें कॉमन आयन होना चाहिए जो कि वीक इलेक्ट्रोलाइट में भी मौजूद हो. फ्रेंड्स, इस केस में हम अमोनियम क्लोराइड को स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के तौर पर ऐड करेंगे. अमोनियम क्लोराइड जो कि एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है मींस कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा आयंस में और यहाँ पर हमारे पास अमोनियम आयन एंड क्लोराइड आयन फॉर्मेशन होगी. आप देख सकते हैं कि इसके रिजल्ट में आप हमारे पास अमोनियम आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो चुकी है. ठीक है, क्योंकि कॉमन आयन है वीक इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में. अब हम जानते हैं कि ली चैटलियर्स प्रिंसिपल के मुताबिक कि जब कभी हमारे पास सिस्टम इक्विलिब्रियम में मौजूद हो, जैसे कि यहाँ पर मौजूद था, और फिर उसमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की एडिशन की वजह से डिस्टर्बेंस क्रिएट की गई, तो ये इक्विलिब्रियम जो है डिस्टर्ब हो गया. हम जानते हैं कि ली चैटलियर्स प्रिंसिपल में हमें बताया गया है कि जब कभी आपके पास सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो और उसे डिस्टर्ब किया जाए तो उसके रिजल्ट में हमारे पास सिस्टम उस डायरेक्शन में मूव करता है कि जहां पर इस इफेक्ट को वो कैंसिल आउट कर सके और दोबारा से इक्विलिब्रियम को अचीव कर सके. फ्रेंड्स, यहाँ पर क्योंकि हमारे पास अमोनियम आयन की कंसंट्रेशन काफी ज्यादा इंक्रीज हो चुकी है, तो फर्स्ट जो रिएक्शन है वीक इलेक्ट्रोलाइट का, यहाँ पर हमारे पास सिस्टम मूव करेगा टूवर्ड्स लेफ्ट की तरफ ताकि इस इफेक्ट को कैंसिल आउट कर सके और दोबारा से इक्विलिब्रियम को स्टैब्लिश कर सके. फ्रेंड्स, तो इसके रिजल्ट में हमारे पास जब सिस्टम फर्स्ट रिएक्शन का मूव
करेगा टुवर्ड्स लेफ्ट की तरफ, तो इस केस में हमारे पास जो अमोनिया है उसकी कंसंट्रेशन जो आयनाइजेशन है और भी सप्रेस हो जाएगी और ये और भी ज़्यादा वीक बेस बन जाएगा। प्यूरिफिकेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड जो कि टेबल साल्ट या नमक कहलाता है, क्या आप जानते हैं कि इसकी प्योरिफिकेशन के लिए जो प्रोसेस अप्लाई किया जाता है वो कॉमन आयन इफेक्ट है? जी हाँ, सोडियम क्लोराइड की प्योरिफिकेशन के लिए कॉमन आयन इफेक्ट का प्रोसेस अप्लाई किया जाता है। फ्रेंड्स, सबसे पहले वाटर को लिया जाता है, इस वाटर में सोडियम क्लोराइड को एज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया जाता है। हम जानते हैं कि वीक इलेक्ट्रोलाइट वो इलेक्ट्रोलाइट होता है जो कि कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होता आयंस में। फ्रेंड्स, अब इस सोडियम क्लोराइड में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को ऐड किया जाता है और हम जानते हैं कि ऐसा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया जाता है कि जिसमें कॉमन आयन होना चाहिए जो कि वीक इलेक्ट्रोलाइट में मौजूद है। इस केस में HCl गैस को एज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया जाता है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं जो कि कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं आयंस में। यही वजह है कि HCl गैस यहाँ पर कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं हाइड्रोजन आयंस एंड क्लोराइड आयंस में। इसके केस में क्या होता है कि हमारे पास कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से क्लोराइड आयंस की आप देख सकते हैं कि इसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है और हम जानते हैं कि यहाँ पर कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाने की वजह से इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाता है। और अकॉर्डिंग टू द ली चैटलियर्स प्रिंसिपल कि जब कभी एक सिस्टम इक्विलिब्रियम में मौजूद हो और उसकी कंसंट्रेशन की वजह से या किसी दूसरी कंडीशन की वजह से इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाए तो सिस्टम मूव करता है उस डायरेक्शन में कि जहां पर इस इफेक्ट को कैंसल आउट कर सके, डिस्टर्बेंस के इफेक्ट को, और दोबारा से इक्विलिब्रियम को स्टैब्लिश कर सके। फ्रेंड्स, इस केस में हमारे पास जो फर्स्ट रिएक्शन है वीक इलेक्ट्रोलाइट का, यहाँ पर क्योंकि क्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की एडिशन की वजह से, यही वजह है कि फर्स्ट रिएक्शन जो है यहाँ पर सिस्टम मूव करेगा किस डायरेक्शन में? टुवर्ड्स लेफ्ट। फर्स्ट रिएक्शन में हमारे पास क्लोराइड आयंस की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गई, यही वजह है कि ये मूव करेगा टुवर्ड्स लेफ्ट की तरफ ताकि ये जो चेंज है डिस्टर्बेंस की वजह से जो चेंज आया इसके इफेक्ट को कैंसल आउट कर सके और दोबारा से इक्विलिब्रियम को स्टैब्लिश कर सके। फ्रेंड्स, तो इसके रिजल्ट में हमारे पास जो सोडियम क्लोराइड जो कि हमारे पास वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ये इसकी आयनाइजेशन और भी सप्रेस हो जाएगी, मींस इसकी आयनाइजेशन और भी कम हो जाएगी और हमारे पास जो सोडियम क्लोराइड आयंस जो होंगे ये सेटल डाउन हो जाएंगे एट द बॉटम में, जबकि हमारे पास जो इम्प्योरिटीज हैं ये ऊपर डिसॉल्व हो जाएंगी कंप्लीटली। फ्रेंड्स, यही प्रोसेस है जिसके जरिए सोडियम क्लोराइड को प्यूरिफाई किया जाता है। अब ये जो हमारे पास क्रिस्टल बन जाते हैं सोडियम क्लोराइड की, जो कि इसकी बेस में हमारे पास आ जाते हैं, इसको फिल्ट्रेशन के जरिए सेपरेट आउट किया जा सकता है इजीली। डिटेक्शन ऑफ ग्रुप 2A एंड ग्रुप 2B बेसिक रेडिकल। जी हाँ फ्रेंड्स, कॉमन आयन इफेक्ट के जरिए ग्रुप 2A एंड ग्रुप 2B के बेसिक रेडिकल्स को भी डिटेक्ट किया जाता है। हमारे पास साल्ट सॉल्यूशन जिसमें डाइल्यूट HCl को ऐड किया जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि HCl एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है जो कि कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाता है हाइड्रोजन एंड क्लोराइड आयंस में। जैसे ही इससे H2S को पास किया जाता है तो H2S वीक इलेक्ट्रोलाइट है एज कंपेयर टू HCl के मुकाबले में। यही वजह है कि ये कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होता आयंस में। फ्रेंड्स, हमारे पास क्योंकि अब कॉमन आयन आ चुका है हाइड्रोजन आयन, आप देख सकते हैं कि हमारे पास कॉमन आयन है स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट में। यही वजह है कि हमारे पास कंसंट्रेशन हाइड्रोजन आयन की इंक्रीज हो जाती है और इस केस में हमारे पास क्योंकि हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गई है, अब ये जो सिस्टम होगा ये मूव करेगा। फर्स्ट जो रिएक्शन है आप देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द ली चैटलियर्स प्रिंसिपल की वजह से, क्योंकि इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो चुका है, अब ये मूव करेगा टुवर्ड्स लेफ्ट की तरफ फर्स्ट रिएक्शन, ताकि इस इफेक्ट को कैंसल आउट कर सके और इसके रिजल्ट में हमारे पास जो ग्रुप 2B के बेसिक रेडिकल्स हैं ये प्रेसिपिटेट आउट हो जाएंगे। डिटेक्शन ऑफ ग्रुप 3 बेसिक रेडिकल।
जी हाँ फ्रेंड्स, ग्रुप 3 बेसिक रेडिकल्स की डिटेक्शन के लिए भी कॉमन आयन इफेक्ट ही का प्रोसेस अप्लाई किया जाता है। साल्ट सोल्यूशन में जिसमें ऐड होता है हमारे पास अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है फ्रेंड्स। जैसे ही इसमें अमोनियम क्लोराइड को ऐड किया जाता है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, मीन्स कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाता है आयंस में। तो अब क्या होता है, क्योंकि कॉमन अमोनियम आयंस मौजूद होते हैं इस वीक और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में, यही वजह है कि हमारे पास अमोनियम आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है फ्रेंड्स। और जैसे ही अमोनियम आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है कॉमन आयन होने की वजह से, तो हम जानते हैं कि जो इक्विलिब्रियम है वो डिस्टर्ब हो जाता है। और इस केस में अकॉर्डिंग टू द ली चैटलियर्स प्रिंसिपल हमारे पास क्या होगा कि ये सिस्टम उस डायरेक्शन में मूव करेगा जहां पर ये चेंज के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर सके और दोबारा से इक्विलिब्रियम को अचीव कर सके। तो हमारे पास जो वीक इलेक्ट्रोलाइट का फर्स्ट रिएक्शन है, यहाँ ये मूव करेगा टूवर्ड्स लेफ्ट की तरफ ताकि इस इफेक्ट को कैंसिल आउट कर सके। और फ्रेंड्स, ग्रुप 3 के जो बेसिक रेडिकल्स होंगे वो प्रेसिपिटेट आउट हो जाएंगे इस केस में। यही वजह है कि हमारे पास ग्रुप 3 के जो बेसिक रेडिकल्स हैं उनकी भी डिटेक्शन के लिए कॉमन आयन इफेक्ट ही का प्रोसेस अप्लाई किया जाता है। सुपर एनिमेटेड केमिस्ट्री वीडियोस देखने के लिए विजिट करें डिजिटल केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल पर। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद हैं। और साथ ही हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं।